बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करेंगे। 31 क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हमें स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम का पता होना चाहिए कि स्टेबल सिस्टम किसे कहते हैं और अनस्टेबल सिस्टम किसे कहते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट में भी आने से पहले थोड़ा सा हमें पोल और ज़ीरो के बारे में भी पता होना चाहिए कि सिस्टम को पोल किसे कहते हैं और ज़ीरो किसे कहते हैं। देखिए, अगर मेरे पास इक्वेशन है s+1 s+2 इसी तरह s+3 s+4 और ये इक्वल है x के इक्वल। अब सबसे पहले हमें पोल का पता है। इस इक्वेशन से पता चलेगा पोल किसे कहते हैं। सिस्टम की वो वैल्यू जहाँ पे x की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए उसे हम पोल कहते हैं। जिस तरह इस केस में अगर हम s की वैल्यू -3 पुट कर देंगे तो आप देखेंगे अगर इसको -3 पुट कर दिया, -3 + 1 -3 + 2 -3 + 3 क्या हो जाएगा 0, तो 0 से मल्टीप्लाई 0, तो आप देखेंगे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई। जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई उसे हम पोल कहते हैं। जैसे ऊपर जो है 0 होता है, नीचे डिनोमिनेटर में पोल होता है, यहाँ z 0 और ये पोल। एक पोल आ गया हमारे पास कहाँ पे, s की वैल्यू -3 पे पोल आ गया। सेकंड पोल हमारे पास इसी फंक्शन में कहाँ आएगा, अगर s की वैल्यू मैं -4 पुट कर लूँ, आप देखेंगे -4 पुट कर लूँ, उसी तरह ऊपर क्या हो जाएगा -4 + 1 इस फंक्शन में -4 + 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 + 3 0। तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो हमारे पास इसका मतलब पोल हमारे पास दूसरा पोल क्या आ गया, s = -4। एक पोल ये है, एक पोल ये है। अब इसी तरह ज़ीरो किसे कहेंगे, जहाँ पे सिस्टम की वैल्यू ज़ीरो आ जाए। ज़ीरो कब आएगी, अगर मैं इस फंक्शन पे -1 पुट कर दूँ या -2 पुट कर दूँ तो आप देखेंगे तो इस फंक्शन x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब दोबारा सुने, जहाँ पे x की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए ये डिनोमिनेटर में, वो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, वो पोल होगा हमारे पास। जिस तरह इस केस में हमारे पास पोल दो है, s-3 -4 पुट करेंगे तो इसके फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। ज़ीरो कहाँ पे हो, ज़ीरो किसे कहते हैं, जहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए। ज़ीरो कहाँ पे होगी, -1 और -2 पे 0 हो जाएगी। ये तो हमारे पास हमें पता चल गया पोल किसे कहते हैं, ज़ीरो किसे कहते हैं। अब इसी तरह अगर मैं एक ग्राफ बनाऊँ, -1 -2 -3 -4, अब पोल को हम डिनोट करते हैं इस क्रॉस से, ठीक। अब इसमें पोल कहाँ पे है, एक -3 पे है, -3 पे क्रॉस कर दें, दूसरा कहाँ पे है, -4 पे है, -4 पे क्रॉस कर दें। दो पोल है। अब यहाँ से हमें एक नया कंसेप्ट समझ आएगा, स्टेबल सिस्टम किसे कहते हैं और अनस्टेबल सिस्टम किसे कहते हैं। अब इस ग्राफ में देखें, अगर कोई भी पोल हमारे पास इस ज़ीरो से लेफ़्ट साइड में अगर आ जाए तो वो हमारे पास सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। जिसलिए इस क्वेश्चन में हम ये सिस्टम स्टेबल है, क्यों कि हमारे पास जो पोल दो आ रहा है, एक -3 पे आ रहा है, एक -4 पे आ रहा है, ये ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सिस्टम स्टेबल है। अगर मेरे पास एक पोल 2 आ गया और एक -1 आ गया तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, हमारे पास अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। क्यों, इसका एक पोल तो -1 यहाँ पे आ रहा है, -1, लेकिन दूसरा जो पोल है वो 2 पे आ रहा है, पॉजिटिव साइड पे। जब भी पोल राइट साइड पे आ जाए, राइट साइड में पोल आ जाए तो वो सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। तो इसलिए इसे अगर कोई भी पोल वैल्यू अगर राइट साइड पे आ जाए तो वो सिस्टम अनस्टेबल है। अगर पोल की वैल्यू लेफ़्ट साइड पे आ जाए, ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में आ जाए तो वो सिस्टम हमारे पास स्टेबल है। तो यही कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन पर लगाएंगे। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करेंगे। जो कॉन्सेप्ट आपने अभी सीख रखा है वही कॉन्सेप्ट हम इस पर लगाएंगे। तो पूछ रहा था सिस्टम, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन है वो ये दी हुई हैं, हमें ये बताना है कि स्टेबल सिस्टम है कि अनस्टेबल सिस्टम है। जब भी क्वेश्चन इस तरह इक्वेशन फॉर्म में आ जाए, हमें बताना स्टेबल है अनस्टेबल है। उसके लिए क्या होगा, हमें सबसे पहले जो इसका हायर पावर है, जिस तरह इस क्वेश्चन में इसकी हायर पावर s की पावर 4 है, तो यहाँ सबसे पहले हमने s की पावर 4 लिखना है। इसके बाद कौन सी पावर आ रही है, s³ आ रही है, इसके बाद हमने s³ लिखना है। इसके बाद कौन सी आ रही है, s² आ रहा है, तरतीब से लिखते जाना, s² आ रहा है, फिर s की पावर 1 आ रहा है, फिर s की पावर 0 आ रहा है। ठीक हो गया, ये हमने पहले कंसेप्ट लगाना है। अब इसी तरह इवन कोफिशिएंट है वो s की पावर 4 के साथ लिखना है। इवन कोफिशिएंट यहाँ पे s4 है, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसी तरह इवन यहाँ पे 6 s² है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 6 है।
इसी तरह इवन अब क्या है यहाँ पे 12 एस की पावर 0, 0 क्या इवन, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ये हमारे पास आगे इवन कोफिशिएंट। अब ऑड कोफिशिएंट क्या लिखना है, एस क्यूब का ऑड क्या है हमारे पास, जो एस क्यूब ऑड है इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है। इसके बाद क्या आ रहा है, एस की पावर 1 है तो ये 9 हो गया, फिर कोई है, फिर कोई भी नहीं है, ऑड 0 हो गया। ये हमारे पास ये स्टेप लिखने हैं, दोबारा समझें। सबसे पहले तो हमने यूँ पावर जो है एस की पावर 4, एस की पावर 3, 0 तक लिखने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, जो भी इवन कोफिशिएंट है वो लिखने हैं। इसमें इवन 1 है, 6 है और 12 है। फिर ऑड लिखने हैं, ऑड क्या यहाँ पे 3 है, 9 है और 0 है, ये लिख लिया। अब ये तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 हमने क्या करना है, कोफिशिएंट के लिखने हैं, कोफिशिएंट लिखने। अब स्टेप नंबर 2 क्या करना है, हमने यहाँ पे 3 है, 3 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है। मेरा फ़र्क यहाँ करूँ, 3 मल्टीप्लाई बाई 6, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 9 इंटू 1 डिवाइडेड बाय जो बेस वैल्यू 3 है उसको। फिर समझें, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 9 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये कर दिया, डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू 3 है। इसे अब सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। अब ये हो गया। अब फिर क्या करना है, अब 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है इसी तरह 12 से, यहाँ पे लिखें 3 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, माइनस 0 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 0 1। इस तरह हमने यहाँ किया था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई 3 इधर आएगा। तो इसको जब हम करेंगे क्या आ जाएगा, 1236 डिवाइडेड बाई 3, तो यह हमारे पास आ जाएगा 12। अब आगे क्या आ जाएगा, अब 0 आ गया। ये तो हमारे पास हो गया। इसी तरह नीचे आना है, S1 में क्या होगा, अब हमारे पास ये वैल्यू है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ रफर में, 3 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 3, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाय जो बेस वैल्यू होगी वो 3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -3। यहाँ -3 लिखते हैं, ये हो गया। अब हमारे पास 3 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर रेफर में कर रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाई 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू क्या है 3 है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0 आ गया। इसी तरह 0 आ गया, ठीक हो गया। अब s की पावर 0 में आना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मैं करता हूँ, -3 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू -3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको जब करेंगे सॉल्व तो ये हमारे पास क्या आ गया 12। इसी तरह आप इसको करेंगे, ये करेंगे, ये 0 आ जाएगा, 0 0। तो हमारे पास ये टेबल बन गया। अब हमने इस टेबल में देखना है, अगर कोई भी वैल्यू का साइन चेंज हो रहा हो, कोई भी वैल्यू का साइन चेंज हो रहा हो तो वो सिस्टम अनस्टेबल है। अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, कोई साइन चेंज नहीं हुआ। अब सेकंड देखें, यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस है, कोई साइन चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव में आ रहे हैं तो क्या हुआ, हमारे पास एक साइन चेंज हो गया, एक साइन चेंज हो गया नेगेटिव। अब नेगेटिव से पॉजिटिव फिर आ रहे हैं, फिर वहाँ पर एक साइन चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो साइन चेंज हुए हैं, तो इस सिस्टम क्या हो जाएगा, हमारे पास अनस्टेबल सिस्टम है। अब अनस्टेबल सिस्टम का मैंने बता रखा है, क्या मतलब हुआ, इसके जो 2 पोल हैं वो हमारे पास राइट साइड में है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सिस्टम हमारे पास अनस्टेबल हो गया। तो इसका आंसर आप देख लें, हमारे पास जो आंसर है सेकंड, अनस्टेबल सिस्टम। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 31 को अभी हम सॉल्व करते हैं, तो सॉरी 32 को। 32 में इसने ये इक्वेशन दे रखी है, एस स्क्वायर है, ये एस क्यूब है 4s स्क्वायर प्लस 8s, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन है, हमें बताना है सिस्टम क्या है हमारे पास, स्टेबल है या अनस्टेबल सिस्टम है। वही हमारे पास जो स्टेप है हम वही फॉलो करेंगे। स्टेप 1 क्या लिखना है, हमने टेबल ड्रा करना है, ड्रा टेबल।
स्टेप 2 क्या है हमारे पास, हमने कोफिशिएंट लिखने हैं। तो अब ड्रा करते हैं। टेबल में क्या सबसे हायर पावर क्या है, इसमें एस क्यूब है, एस क्यूब को लिखेंगे। फिर हायर क्या है, एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर को लिखेंगे। फिर हमारे पास हायर क्या है, एस है। फिर क्या है, एस की पावर 0 है। फिर हमने ये हमारे पास स्टेप हो गया। अब हमने ऑड कोफिशिएंट लिखने हैं कि एस क्यूब के जो हमारे पास ऑड कोफिशिएंट है वो क्या है। यहाँ पे एस क्यूब का 1 है और इसमें ऑड कोफिशिएंट क्या है, 8 है। 8 भी ऑड है, एस की पावर 1 है, ऑड है। तो और क्या है, और कोई भी 0 लिख दिया। अब एस के इवन कोफिशिएंट लिखने हैं। इवन क्या हमारे पास 4 है और इसमें इवन क्या है हमारे पास, देखें हाँ ये 12 है, 12 है और 0 है, इवन हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या हमारे पास, हमने 4 को, जो 4 लिखा हुआ है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 × 8। फिर माइनस करना है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 4 करना है, डिवाइडेड बाय 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ गया हमारे पास 5। ये हो गया, इसको मैंने इससे इसको इसे। अब सेकंड स्टेप दूसरा क्या, 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। आगे भी 0 हो गया। ये स्टेप एस की पावर 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब एस की पावर 0 में आना है। इसी तरह 5 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 5 तक 60 हो जाएगा, माइनस 0 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 0 डिवाइडेड बाय 5। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 12। इस तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये 0 हो जाएगा, आगे भी 0। अब देखें, अब हमने देखना है कोई साइन चेंज तो नहीं है। अब यहाँ से यहाँ पे हैं, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, कोई साइन चेंज नहीं है। यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, कोई साइन चेंज नहीं। यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ से भी पॉजिटिव, कोई साइन चेंज नहीं। इसका मतलब क्या होगा, ये सिस्टम हमारे पास क्या है, स्टेबल है। इसके सारे पोल जो हैं वो हमारे पास लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में जब भी पोल हो तो सिस्टम हमारे पास क्या होगा, स्टेबल। तो इसका आंसर देखें, नतीजा रख हैं, स्टेबल सिस्टम है। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करेंगे। 33 में इसने क्या पूछा है कि हमारे पास सिस्टम दे रखा है, बताना है कि इसमें अनस्टेबल सिस्टम कौन सा होगा। इन विच केस द इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम और अनस्टेबल सिस्टम। देखिए स्टेबल सिस्टम हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ जाए तो उसमें बताना हो स्टेबल सिस्टम क्या है। स्टेबल सिस्टम वो होगा कि अगर हम बाउंडेड इनपुट दें, और आउटपुट भी बाउंडेड आ जाए, आउटपुट भी हमारे पास बाउंडेड आ जाए, तो वो सिस्टम हमारे पास स्टेबल सिस्टम होगा। मतलब क्या, अगर मैंने इनपुट कोई बाउंडेड वैल्यू दे दी, जिस तरह 2 दे दी, 1 दे दी, और आउटपुट भी हमारे पास इस तरह की बाउंडेड आ जाए, इन्फिनिटी ना आए, तो वो हमारे पास क्या होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं ग्राफिकल आपको इसका फार्मूला बताता हूँ। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ht dt लेस देन इन्फिनिटी आ जाए तो हमारे पास सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। मतलब क्या कहने का, अगर हम कोई भी वैल्यू देते हैं 2 1 3, तो अगर आउटपुट भी 2 1 3 के फॉर्म में आ जाए, इन्फिनिटी से लेस आ जाए, तो हमारे पास सिस्टम क्या होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। अगर वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए, चलती ही रहे, तो हमारे पास अनस्टेबल सिस्टम होगा। तो ये फार्मूला है। अगर इसमें वैल्यू लगाया, सिर्फ पहले पार्ट देख रहे हैं, e की पावर माइनस टी, माइनस इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी dt। तो आप इसका जो सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी नहीं आएगा। आप इसको ग्राफिकल फॉर्म में भी देख सकते हैं। अगर इसका ग्राफ में बनाओ तो यूँ ये ग्राफ जा रहा है इसका मतलब क्या है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये वैल्यू हमारे पर टच हो रही है, 0 आ रही है, 1 0 1 इस तरह कुछ आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे पास स्टेबल सिस्टम है, क्योंकि वैल्यूज इन्फिनिटी पे नहीं जा रही है आफ्टर लॉन्ग टाइम। इसी तरह अगर मैं कहूँ ये कि हमारे पास अगर इस तरह का ग्राफ दे रखा है, ये हमारे पास अनस्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास देखें बस ये 5 है, यूँ चलती ही जा रही है आगे, ये 0 की टच नहीं हो रही, 0 की यूँ नहीं जा रही। अगर ये यूँ जाती ग्राफ में तो फिर ये हमारे पास स्टेबल सिस्टम होगा। ग्राफ से समझ सकते हैं। अब इसी तरह अगर मैं कहूँ टी ई की पावर माइनस टी, इसको ग्राफिकल फॉर्म में अगर देखें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो आप देखेंगे वैल्यू लेस देन इन्फिनिटी आ रही है। वैसे भी अगर इसको ग्राफ से देखें, हमें पता है कि टी का ग्राफ हमारे पास इस तरह होता है और ई की पावर माइनस टी का ग्राफ किस तरह, इस तरह। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब एक आफ्टर लॉन्ग टाइम ये वैल्यू तो हमारे पास 0 हो जाएगी, मतलब बहुत कम हो रही 0। जब इसको 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास 0 ही आ जाएगा, मतलब बाउंड हो जाएगा, एक वैल्यू में बाउंड हो जाएगा, बढ़ता नहीं जा रहा।
अगर सिर्फ मैं कहूँ ये सिस्टम, ये हमारे पास अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। क्यों? ये बढ़ता ही जा रहा है, ये हमारे पास बाउंड नहीं हो रहा है एक जगह, ये हमारे पास अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा ये। अब जब हमारे पास लास्ट ग्राफ में जे रखा है साइन ऑफ ओमेगा टी। साइन ऑफ ओमेगा टी मैंने अभी आपको ग्राफ समझाया, इसका फार्मूला, इसका इक्वेशन किस तरह लिखेंगे ग्राफ में, साइन ऑफ ओमेगा टी। आप देख रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये चलता ही जा रहा है, ये बाउंड नहीं हो रहा है एक जगह, मतलब कम नहीं हो रहा, एक वैल्यू में आगे फिक्स नहीं हो रहा, मतलब ये चलता ही जा रहा है, इन्फिनिटी जो हो रहा है किस्म का। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी साइन ओमेगा टी। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करेंगे। 34 में उसने बता रखा है कि सिस्टम हमारे पास के की कौन सी वैल्यू में सिस्टम हमारे पास स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। स्टेबल सिस्टम का हमने पता है कि क्या होगा, अगर मैं टेबल से बताऊँ तो हमारे पास साइन को चेंज नहीं होना चाहिए। पहला स्टेप उसी तरह ये है, क्या हाइयर वैल्यू क्या है हमारे पास, एस क्यूब है, एस क्यूब लिखेंगे सबसे पहले टेबल बना के, फिर क्या एस स्क्वायर है, फिर क्या एस है, फिर क्या हमारे पास एस की पावर 0। अब ओड के कोफिशिएंट लिखेंगे, ओड के कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, फिर क्या हमारे पास 56 है, फिर क्या हमारे पास 0। इवन के कोफिशिएंट लिखेंगे, इवन का कोफिशिएंट क्या 14 है, फिर क्या के है, फिर क्या 0 है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने 14 को इससे मल्टीप्लाई करना 56 से, 14 मल्टीप्लाई बाई 56 माइनस के इंटू 1, के आ जाएगा डिवाइडेड बाई 14। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 784 माइनस के डिवाइडेड बाई 14। अगला स्टेप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे हमारे पास 0 आ जाएगा, आगे भी 0। फिर क्या करना है हमने, इसी तरह इसकी पावर 0 तक आना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 784 माइनस के इंटू 14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे के से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू 784 माइनस के बाई 14। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, के आ जाएगा, ये काट जाएगा। अब हमने बताना है के की कौन सी वैल्यू रखें ये सिस्टम स्टेबल हो। स्टेबल सिस्टम का मतलब क्या है, कुछ साइन चेंज नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव है सब पॉजिटिव होना चाहिए। अब इस तरह इसने बता रखा है कि के की वैल्यू ग्रेटर दैन 660। आप देखें अगर के की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर दैन 660, सॉरी के वैल्यू ग्रेटर दैन 660 और लेस दैन, अब इसने जो पहला ऑप्शन दे रखा है के की वैल्यू 0 से बड़ी, अब यहाँ के की वैल्यू 0 से बड़ी रख दें, 1 रख दें, यहाँ के की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव उसका आंसर आएगा, ठीक हो गया। 784 से छोटी, 784 से छोटी रखेंगे के की वैल्यू 783 रखेंगे, तब भी आप देखें यहाँ पे के जो हमारे जो वैल्यू है पॉजिटिव आ रही है। अगर 784 से बड़ी रख दी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास स्टेबल अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम हमारे पास स्टेबल कब होगा, जब के की वैल्यू हमारे पास, ये ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका ठीक आएगा। 35 नंबर क्वेश्चन भी सेम वही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें सबसे पहले हमने टेबल लगाना है, हाइयर वैल्यू जो होगी उसको लिखना है एस की पावर 4, एस की पावर 3, एस स्क्वायर, S1, S0, S4। इवन कोफिशिएंट लिखने यहाँ पे 1 है, फिर क्या हमारे पास 11 है, फिर हमारे पास क्या है के है। इसके बाद ऑड कोफिशिएंट 6 एस क्यूब है, फिर क्या हमारे पास 6 है, फिर है 0। ये तो एक कंप्लीट हो गया। अब हमने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 11 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 6। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। 66 माइनस 6 60 और डिवाइडेड बाई 6 10, ये 10 आ गया। इसी तरह अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 6 को के से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6। तो क्या आ जाएगा हमारे पास के। आगे क्या करना है, आगे 0 आ जाएगा, कोई भी नहीं। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा 10 6 से 60। अब बताता हूँ आपको, 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 6 के डिवाइडेड बाय 10। तो क्या आ जाएगा 60 माइनस 6 के डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया हमारे पास यहाँ से। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय ये, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, आगे भी 0। अब इसके बाद 0 तक आना है, क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, किस तरह 60 माइनस 6 के डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय क्या के, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये वाली बेस वैल्यू,
ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब हमने के की वैल्यू कौन सी पुट करनी है कि इसमें साइन कोई चेंज हो और सिस्टम हमारे पास स्टेबल हो। अब इसने ग्राफ में जो दे रखा है आंसर में क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0, यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करते, ग्रेटर देन 0 क्या है 1 है। 60 माइनस 6 1 पुट कर दी, डिवाइडेड बटन। अब देखिए आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव नहीं आ रही। मतलब ये एक तो स्टेप ये ठीक हो गया, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 10, 10 से लेस पुट करेंगे, यहाँ पर 9 पुट कर दें आप, 60 माइनस 954 डिवाइडेड बाई 10, तो तब भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसे लिखा हुआ सेकंड पार्ट है ग्रेटर देन 10 कह रहा है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर देन 10 11 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 60 माइनस 66, तो देखिए ये माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे एक साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साइन चेंज नहीं होना चाहिए। जो पॉजिटिव है तो आखिर तक पॉजिटिव हो, तब सिस्टम स्टेबल होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 37 में पूछ रहा है कि अगर 0 अपीयर्स इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द रो टेबल, अगर 0 हमारे पास यहाँ आ जाए, 0 है 2 है फिर 0 आ जाए फिर 0 आ जाए, अगर ये केस हमारे पास आ जाए तो हमारे पास सिस्टम क्या होगा, नेसेसरीली अनस्टेबल। ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा क्यों अनस्टेबल होगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 38 में उसने क्या मैं बता रखा है, द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बता रखा है कि इसमें कौन सा सिस्टम अनस्टेबल होगा। अब अनस्टेबल का मैंने आपको बता रखा है, ग्राफ में देखूँ कि हमारे पास रूट जो है, जो पोल है हमारे पास लेफ्ट साइड में होना चाहिए, तो ये हमारे पास स्टेबल सिस्टम है। अगर अनस्टेबल सिस्टम होगा तो ये रूट है हमारे पास, एक भी रूट राइट साइड पे आएगा तो सिस्टम हमारे पास क्या अनस्टेबल है। अब इस तरह इस केस में देखें, पहला क्या है, -1 और -2 पे पोल दे रखा है, एक -1 यहाँ पे है, एक -2 यहाँ पे है, मतलब क्या ये सिस्टम हमारे पास स्टेबल है। यह अनस्टेबल सिस्टम नहीं है क्योंकि रूट इसके लेफ्ट साइड पे पोल है। इसी तरह आप देखें नेक्स्ट में क्या दे रखा है उसने, -1 प्लस जे, एक तरफ -1 दे रखा है ये, फिर क्या जे है प्लस जे, जे हमारे पास अगर मैं यहाँ का तो इस जगह होगा -1 प्लस जे, ये भी लेफ्ट साइड पे हो गया। इसी तरह -1 माइनस जे जो है वो इस साइड पे हो जाएगा, ये भी लेफ्ट साइड पे है, ये भी हमारे पास स्टेबल सिस्टम है। अब अनस्टेबल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 है, एक तरफ 2 आ गया, पोल हमारा 2 पे चले गया, और दूसरा क्या -1 -3, तो हमारे पास ये सिस्टम देखें ये अनस्टेबल सिस्टम होगा, क्योंकि इसका जो पोल है वो राइट साइड पे चलेगा, ये भी पोल राइट साइड पे चले जाए, सिस्टम हमारे पास क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 39 में उसने पूछा कि हमारे पास इसमें कौन से इक्वेशन हमारे पास स्टेबल सिस्टम होगा। स्टेबल सिस्टम किस तरह हम बताते हैं, सबसे पहले हमने ग्राफ बनाना है, हायर पावर लिखनी है, हायर पावर क्या है इसमें s³ है, फिर क्या है s² है, फिर क्या है s की पावर 1 है, फिर क्या है s की पावर 0 है, फिर इसके कोफिशिएंट लिखने हैं। s³ का कोफिशिएंट क्या है 1 है, सॉरी ऑड है, ऑड कोफिशिएंट 1 है, फिर क्या 7 ऑड है, 7 ऑड है, फिर 0, आगे क्या इवन का क्या 7 है, फिर इवन हमारे पास क्या आ रहा है 46 आ रहा है, 46 इंटू 0। अगर कोई साइन चेंज ना हो तो हमारे पास सिस्टम क्या स्टेबल है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 का क्या हो जाएगा 49 माइनस 46, अब लिख दें 49 माइनस 46 डिवाइडेड बाई 7, तो क्या आ गया हमारे पास 3/7 आ गया। इस तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करें ये 0 आ जाएगा। अब अगला स्टेप फिर मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/7 इंटू 46 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 डिवाइडेड बाई ये 3/7। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं हो रहा, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा ए। आप सेकंड पार्ट देखेंगे तो ये सिस्टम अनस्टेबल होगा, इसमें कोई ना कोई साइन लाजमी चेंज होगा।